हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेला आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, जो आधुनिक भारत के भी सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमने क्या किया था, 1857 की क्रांति जो क्या है कंप्लीट कर ली थी। अब इसके आगे क्या है, 1857 की क्रांति के आगे इसमें पड़ता है टॉपिक एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इससे क्या है प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, सबके बारे में क्या है हम जानने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। और जितने भी जो आंदोलन चले हैं और उनके संस्थापक कौन है, ये सब जानेंगे अलग से। ठीक है कि नहीं। तो क्या है, वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों में भी। और क्या है, देखते हैं जबरदस्त तरीका से इसमें इसमें आपने क्या है देखते हैं यहाँ पे। देख अगला देखिए, यहां से शुरुआत करेंगे। क्या है हेडिंग, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। क्या है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और जिसमें पहले नंबर पे नाम आता है जिनका, वो कौन है, राजा राम मोहन राय। कौन है, राजा राम मोहन राय। काफी बड़े समाज सुधारक रहे हैं और बुराइयां जो भी थी उनका क्या है विरोध किया खुल के। देखिए, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के पिता रमाकांत जी हैं। जन्म कब है, 22 मई 1772 में। कब है, 22 मई 1772 में। और स्थान कहाँ पर, यानी कि कौन सी जगह से संबंधित है, तो ये बंगाल से संबंधित है, ये ध्यान रखना। राधानगर बंगाल, और जिला कौन सा है, हुगली जिला, वहां से ये संबंधित है। अगला देखिए, इनका उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं एग्जाम में अक्सर। जैसे नव जागरण के अग्रदूत। नव जागरण के अग्रदूत कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। लेकिन बोला किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है ऐसा। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, नवदिन का प्रभात तारा, इन्हीं की उपाधि है। और क्या है, नवदिन का प्रभात तारा ये दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय को बोला गया। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन माने गए, राजा राम मोहन राय। और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी कौन है, राजा राम मोहन राय भी है। ठीक है क्या नहीं। अगला देखेंगे, और क्या है इसमें, देखिए जैसे आगे क्या है, अतीत और भविष्य के बीच सेतु। अतीत और भविष्य के बीच क्या है, सेतु। ये कुछ नहीं है यहाँ पे। अगला देखिए, अतीत और भविष्य के बीच क्या है, सेतु का कार्य कर रहे हैं। और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। और पत्रकारिता के अग्रदूत, पत्रकारिता के अग्रदूत। ठीक है कि नहीं। ये सब इनकी उपाधियां, जैसे अतीत और भविष्य के बीच सेतु का काम कर रहे हैं, आधुनिक भारत का पिता, पत्रकारिता के अग्रदूत, और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है कि नहीं। ये सब इनकी क्या है उपाधियां या निक नेम कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, पहला ग्रंथ इनका जो है वो कौन सा है, तोहफतुल मुवाहिदीन, जो कि किसमें, फारसी लैंग्वेज में। तोहफतुल मुवाहिदीन जो कि फारसी भाषा में इनका पहला ग्रंथ है। और इसमें क्या लिखा है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछा जाए, कौन सा वाला जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया है, कौन सी इसकी पत्रिका है, इन्होंने क्या है जिसमें सती प्रथा का विरोध किया है। इसी तरीका से प्रश्न बनते हैं। तो क्या है, तोहफत उल मुवाहिदीन, ये इनका फारसी भाषा में पहला ग्रंथ है और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है कि नहीं। आगे देखिए, 1815 में इन्होंने क्या किया है, आत्मीय सभा का गठन किया है। क्वेश्चन पूछे, आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। 1815, कहीं कहीं ये 1814 मिल जाएगा, लेकिन 1815 करेक्ट है। अगला देखिए, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी इन्होंने। किसकी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 1817 में कोलकाता में डेविड डेविस के सहयोग से क्या है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में क्या है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां करी है, कलकत्ता में। अगला 1820 में क्या है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस क्या है, इनका एक पत्र है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। और ये क्या है, 1820 में तो इन्होंने छापा, लेकिन एक सहयोग व्यक्ति तो चाहिए भाई, अंग्रेज में लंदन में प्रकाशित होगा। तो क्या है, 1823 में जॉन डिग्री, अंग्रेज हैं, इनकी सहायता से लंदन में प्रकाशित किया गया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसका है, राजा राम मोहन राय का है। और किसकी सहायता से, जॉन डिग्री की सहायता से क्या किया गया, लंदन में प्रकाशित हुआ है 3 साल बाद। अगला देखिए, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1825 में क्या है, वेदांत कॉलेज की स्थापना। और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, 1828 में राजा राम मोहन राय ने। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी।
संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ध्यान रखना इनकी पहली पत्रिका है। क्या जी? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पहली पत्रिका है। और इसमें किसका विरोध किया इन्होंने या किसकी बारे में बात करी गई है? तो ध्यान रखना या में सती प्रथा का तो ये क्या है? विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तोहफतुल मुवाहिदीन में क्या कर रहे हैं? तो ये किसका विरोध कर रहे हैं? मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। और संवाद कौमुदी में क्या कर रहे हैं? आपका सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सती प्रथा के विरोध का कारण ये भी था कि इनकी बचपन में इनके भैया की मृत्यु हुई तो इनको भाभी को सती किया गया। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा ये हम बदलाव लेके ही आएंगे, इसलिए और ज्यादा सती प्रथा पर इन्होंने जोर दिया। तो देखेंगे जरा बंगाली भाषा में, ये ध्यान रखना, संवाद कौमुदी की लैंग्वेज पूछी जाएगी। कौन से सन में आई? ये तो 1821 में राजा राम मोहन राय की पहली पत्रिका है। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, मिरातुल अखबार किसमें? फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार किसमें? फारसी भाषा में 1822 में आए। 1822 में आई है ब्राह्मणिकल मैगजीन जो कि अंग्रेजी भाषा में। ये कभी कभार इनको मैचिंग के लिए आ जाता कौन सी लैंग्वेज की। यहाँ सबरी किसकी? राजा राम मोहन राय की। अच्छा देखिए 1828 में अभी बताया था ऊपर ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा का गठन किया। ब्रह्म समाज और इसी को बोलते हैं ब्रह्म समाज। अगला देखिए 1829 में जो राजा राम मोहन राय थे, मैं बता रहा हूँ मेनली इन्होंने क्या किया? विरोध किया सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा का मतलब ये होता है जैसे किसी का पति मर गया तो उस महिला की इच्छा है या नहीं है, उसको जबरदस्ती क्या है उसके साथ ही सती यानी कि जलाया जाएगा जिंदा। ये बड़ी खराब सी प्रथा थी। कोई तो स्त्री मन से मरना चाह रही है, काऊ को कह रही होगी मरेगा, चलो ठीक है बूढ़ा बाढ़ तो हम और काऊ को देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या वो जबरदस्ती वाला सीन, स्वेच्छा वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। तो इसके बाद क्या था? 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्होंने प्रयास किया था समाज को मतलब बताने का काम किया था ये गलत चीज है कि किसी को जिंदा मत जलाओ, अगर उसकी इच्छा होगी तो वैसे जल जाएगी। तो ये तो प्रयास कर रहे थे लोगों को समझाने का। और इसके ऊपर कानून जो बना दिया तो उस टाइम पावर किसमें था? वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उसने समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाए ना, थोड़ा सा समझ के जरा सुन लेना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा का अंत किसने किया है? सती प्रथा का अंत किसने किया? तो ध्यान रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि अंत कौन कर सकता है? जिसके पास पावर होगी, शक्ति होगी। प्रयास इन्होंने किया है राजा राम मोहन राय ने। तो यही चीज लिखी होगी 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। बात समझ में आई होगी? अगला देखिए 29 के बाद आती है 30 में कहानी। अब एक समस्या थी किनके साथ में? जो उस टाइम मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के साथ में समस्या ये थी, वो पेंशन वेंशन सही से मिल नहीं रही थी। अब जो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो मैंने कहा एक काम करो, वो बुलाओ राजा राम मोहन राय को बुलाओ। बिन्ने की इन्हें बुलाओ। बिन्ने की अच्छा एक काम करो, तुम आए कहाँ पे जाओ? तुम जाओ ब्रिटेन जाओ और वहां पे हमारा पक्ष रखना और कहना कि पेंशन कम पड़ रही है भाई, हमारी निरी तो दासियां वगैरह रानी वगैरह इनको मेकअप वगैरह को खर्चा नहीं उठा पा रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम जा रहे हैं। तो उन्हें क्या किया? मैंने कि अच्छा तो हम जा रहे हैं, तो एक काम करो भाई राजा हमें कैसे समझेंगे? तो मैंने के लिए उपाधि दे रहे हैं तुम्हें। काहे की? राजा की उपाधि दे रही। किनको? मोहन राय को। मोहन राय इनका नाम है पूरा, लेकिन उपाधि काहे की थी? राजा की। तो देखिए तो यही है कि 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन संबंधी मामलों को ब्रिटेन के समक्ष रखने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता बहुत बार आ चुका है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी किसने? तो किसने दी है? अकबर द्वितीय ने, मुगल बादशाह। अगला देखिए और 33 में वहीं पे ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो 1833 में मस्तिष्क ज्वर के चलते ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु होगी। अच्छा एक चीज कमेंट करके बताएंगे जो पहले से पढ़ चुके हैं, वो ये बताएंगे ब्रिस्टल इंग्लैंड में और कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसकी समाधि है इन्हीं के पास में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा अब जब राजा राम मोहन राय मर गए तो ब्रह्म समाज चलाया किसने? इसके बाद ब्रह्म समाज का संचालन द्वारकानाथ टैगोर ने और रामचंद्र विद्यावागीश ने किया है। यानी कौन चला रहा है? रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारकानाथ टैगोर। अगला और इसके बाद द्वारकानाथ के पुत्र आएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, ये चलाएंगे, ठीक है नहीं। 43 में ब्रह्म समाज का संचालन किया। राजा राम मोहन राय विदेश जाने वाले पहले भारतीय, ये ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ ले कि विदेश जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा राम मोहन राय। अच्छा ऐसा लिखा क्यों मैंने विदेश जाने वाले पहले वाले? क्योंकि भारतीयों में एक ऐसे कह सकते हैं एक मनगढ़ंत कहानी थी कि जो विदेश जाएगा समुद्र पार करेगा वो बहुत अशुभगुण माना जाता था। लेकिन ये तो भाई समाज सुधारक है तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है कि नहीं। तो देखिए
तो राजा राम मोहन राय विदेश जाने वाले क्या है, पहले भारतीय। अब देखिए जो ब्रह्म समाज है वो कौन चला रहा है, द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागी। अभी बताया था राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। फिर इसके बाद किसने चलाया, तो द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर आए 43 में, इन्होंने संचालन किया। फिर इन्होंने एक व्यक्ति की नियुक्ति करी जिसका नाम है केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन की नियुक्ति करी काय के तौर पे, आचार्य के तौर पे, पढ़ाने के काम के तौर पे, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाएंगे आचार्य के तौर पे, ठीक है क्या नहीं। लेकिन ज्यादा दिन तक ये साझेदारी चली नहीं और केशव चंद्र सेन और इनके बीच में क्या है, विवाद खड़ा हुआ और पहली बार ब्रह्म समाज में क्या हो गया, अलग यानी कि विभाजन हो गया 1865 में। क्वेश्चन सेम ऐसे करके पूछा गया था कि ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ, 1865 में। कब हुआ है, 1865 में। तो मैंने कि तुम अपना करो और हम अपना चलाएंगे, ठीक है कि नहीं, अपना अपना देख लो। तो ब्रह्म समाज था वो किसने चलाया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने एक नया नाम रख दिया आदि ब्रह्म समाज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, केशव चंद्र सेन, या इसी को बोलते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, इसी का नाम है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब केशव चंद्र सेन ने क्या किया, एक विवाह एक्ट पारित करवाया और एक संगत सभा का क्या गठन किया है, ये ध्यान रखना। संगत सभा का गठन किया, किसने किया, केशव चंद्र सेन ने। और एक विवाह एक्ट पारित करवाया किसने, केशव चंद्र सेन ने। बात इतनी सी समझ में आई। पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 में हुआ, ध्यान रखना। और कौन ब्रह्म समाज का फिर संचालन किसने किया है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र हैं, ठीक है कि नहीं। अगला साधारण ब्रह्म समाज। अच्छा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना राजा राम मोहन राय। और आदि ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन है। और ये कौन सा साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो कौन है, आनंद मोहन बोस। कौन है, आनंद मोहन बोस, 1878 में उन्होंने स्थापना करी। अगला देखिए, अगले व्यक्ति आते हैं राजा राम मोहन राय के बाद जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो है दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी, देखते हैं। देखिए इनका मूल नाम क्या है, मूल शंकर। मूल नाम क्या है, मूल शंकर। ये जन्म इनका हुआ है 12 फरवरी 1824 को गुजरात वाले क्षेत्र में। कहां पर हुआ है, गुजरात वाले क्षेत्र में। पिता इनके लालजी तिवारी है। अगला देखेंगे, माता है यशोदाबाई। माता पिता से बहुत रेयर केस है कि प्रश्न पढ़े जो समाज सुधार आंदोलन, ज्यादातर इनके पूछे जाते हैं कि इन्होंने कार्य का किया, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तो ये स्वामी पूर्णानंद है, जो स्वामी पूर्णानंद थे उन्होंने इन्हें क्या है, दयानंद सरस्वती नाम दिया। नाम क्या था इनका, मूल शंकर। लेकिन उन्होंने कहा जी सही नहीं लग रहा, मूल शंकर बाबा अच्छे नहीं लगे, तो तुम क्या करो, नाम रखो स्वामी दयानंद सरस्वती, बड़ो नाम, तो बड़े आदमी बनोगे, तो ठीक है, तो दयानंद सरस्वती रख दिया, ठीक है कि नहीं। किसने रखा है, स्वामी पूर्णानंद। और क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है, तो गुरु ये है स्वामी विरजानंद, जो कि नेत्रहीन है और इन्होंने उससे किसकी प्राप्ति करी है, ज्ञान की, तो वेदों का ज्ञान लिया है। तो क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का ज्ञान किससे लिया है, तो स्वामी किससे लिया है इन्होंने, स्वामी विरजानंद, जो कि नेत्रहीन है, मथुरा में थे, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, धर्म प्रचार के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, धर्म प्रचार के लिए कौन सा सामाजिक आंदोलन करता था जिसने आगरा में पाखंड पाखंडनी पताका फहराई, तो वो कौन है, तो वो है दयानंद सरस्वती। धर्म प्रचार के लिए आगरा में पाखंड पाखंडनी पताका फहराई, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके में, वो यही है, कौन सा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने करी। ब्रह्म समाज की किसने करी थी, राजा राममोहन 1828 में। और यह है आर्य समाज 1875 में बम्बई में, क्या है इसका मुख्यालय था। और किसने करी है, दयानंद सरस्वती ने। लेकिन इसके 77 में इसका मुख्यालय कहाँ ले गए, लाहौर में। तो आर्य समाज का 1857 में मुख्यालय कहाँ पहुंच गया, लाहौर। आर्य समाज है, ये ध्यान रखना। और आर्य समाज का सर्वाधिक विस्तार जो था वो कहाँ था, एक तो पंजाब वाला क्षेत्र और एक कौन सा, पश्चिमी यूपी, यहाँ पर था। कहाँ पर विस्तार सबसे अधिक था, पश्चिमी यूपी और पंजाब वाला क्षेत्र में, ठीक है नहीं। और इन्होंने देखिए 2-3 काम किए दयानंद सरस्वती ने। एक तो शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन ये था, बात कब की हो रही है, 1875 के आसपास की। तो जब वो आए ना, कौन, अरब आक्रमण हुआ, जैसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी में, उसके बाद साथ ही क्या मुस्लिम आना शुरू हो गए और फिर मुस्लिम शासन भी चला, मुगल भी आए और वे उससे पहले गए गुलाम वंश की स्थापना, यानी दिल्ली सल्तनत पूरा मुस्लिम साम्राज्य चलता रहा। तो जो हिंदू थे वो डर के मारे क्या चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए किसमें, मुस्लिम धर्म में, क्योंकि उन्हें वहां सुविधाएं मिल रही थी, अलग तरीके से कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा था।
तो डर की वजह से चेंज हो गया। तो दयानंद सरस्वती ने आंदोलन चलाया शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था, जिसमें जो कन्वर्ट हो गए वे दोबारा से क्या बनेंगे, हिंदू बनेंगे, उसके लिए चलाया था। जो अभी आपने योगी वगैरह के सीन में देखा होगा कि जो कन्वर्ट होएगा वो दोबारा से हिंदू बन गए। तो देखिए यहां देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने क्या है, एक नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो। क्या है दिया है नारा, वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन भी किसने चलाया, दयानंद सरस्वती ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन मैंने बता दिया क्या है। अगला देखिए, एक इनका है 1874 में सत्यार्थ प्रकाश। पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश किसका है, तो ध्यान रखना दयानंद सरस्वती का है। किस भाषा में, हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ है। कब, 1874 में। गौरक्षण सभा, गौरक्षण मतलब गाय की रक्षा के लिए समिति का गठन किया 1822 में बनाई गई। ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन पूछा जाए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, दयानंद सरस्वती ने किया। और ये बढ़ावा दे रहे हिंदी भाषा को। देखो ये क्या है, देखना सत्यार्थ प्रकाश को किसमें किया है, हिंदी भाषा में किया। और आगे क्या कहेंगे, हिंदी को बनाएंगे राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का काम करेंगे। क्या करेंगे, पहली बार स्वराज शब्द दिया, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। अच्छा तो ये बताओ वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय भाषा है क्या, कोई नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है आर्टिकल 343 के तहत। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। जो जिन्होंने पॉलिटी नहीं देखी वो देखें उसे। तो अगले देखिए, हिंदी भाषा को क्या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। और लास्ट में क्या हो गया, 1883 में अजमेर में दयानंद सरस्वती की क्या हुई, मृत्यु। रहस्यमय है कि अजमेर के राजा के साथ कुछ पता नहीं क्या समस्या हुई थी और उसके बाद इनकी क्या है, मृत्यु हुई थी। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, इसके बाद है, अच्छा इसमें और देखते हैं आर्य ब्रह्म समाज। जैसे ब्रह्म समाज को अलग अलग लोगों ने चलाया, ऐसी आर्य समाज को क्या है, अलग अलग है। तो ये देखिए, अब जब देखिए हर एक धर्म में अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कोई क्या है, वो कह रहा कि नहीं हिंदी ही चलेगी, कोई कह रहा नहीं यार हिंदी के साथ मिक्स करो ना अंग्रेजी को थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, नया जमाना है, नए तौर पर चलो। तो इसको लेके फिर इसमें भी बवाल हुआ। तो आर्य समाज क्या हुआ, ये भी दो पार्ट में बटा। लाला हंसराज ये कह रहे कि नहीं हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स करके चलाओ। बाकी स्वामी श्रद्धानंद कह रहे नहीं भैया अंग्रेजी नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदी चाहिए। तो देखिए, तो लाला हंसराज क्या है, हिंदी और अंग्रेजी चला रहे, स्वामी श्रद्धानंद क्या है, केवल हिंदी। तो फिर इन्होंने लाला हंसराज अलग कॉलेज खोलेंगे, जे अलग खोलेंगे। देखो लाला हंसराज ने क्या 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी कि डीएवी की स्थापना की। कहां पर, लाहौर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि डीएवी की स्थापना किसने करी थी। तो लाला हंसराज ने कहां पर करी है, तो ये करी है लाहौर में। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। एंग्लो वैदिक का मतलब क्या है, एंग्लो वैदिक का मतलब अंग्रेजी और वैदिक सभ्यता यानी जो हमारी है हिंदी, वो दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, स्वामी श्रद्धानंद, ये बताया था अभी मैंने, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने प्राचीन शिक्षा पर जोर दिया। जैसे तुमने देखा होगा गुरुकुल वगैरह पहले चलते नहीं, तो उसी तरीके से, जैसे अपनी कोचिंग का भी नाम क्या है, गुरुकुल अकेडमी है, लेकिन चैनल किस नाम से, ओम गुरुकुल के नाम से। जो ऑफलाइन कोचिंग है उसका नाम क्या है, गुरुकुल अकेडमी। तो उसी को लेके मैंने रखा हुआ है। देखिए स्वामी कौन है, श्रद्धानंद और मुंशीराम ने प्राचीन शिक्षा पर जोर दिया। और 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1902 में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना किसने करी है, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम ने। ठीक है कि नहीं। किस शिक्षा पे आधारित है, तो प्राचीन शिक्षा पे। और लाला हंसराज ये है अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स करके। अगला देखिए, जो बैरेंटाइन चिरोल है, ये एक अंग्रेज है, इन्होंने क्या किया, अपने एक पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट में दयानंद सरस्वती या ऐसे कह सकते हो आर्य समाज को क्या है, भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो ऐसे करके पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या है, वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा कि ये ऐसे ऐसे नए नए काम करते हैं, कोई जागी स्थापना कर रहे बाकी, और भारत में क्या है, अशांति फैलती है। तो अशांति का जनक माना किसने, वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला देखिए, अगर पूछा जाए व्यक्तिगत तौर पे किसको माना है, तो व्यक्तिगत तौर पे बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक माना। ये अलग अलग तरीका से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है कि नहीं। तो मैंने दोनों क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। अगला देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी है, तो रमाबाई ने। ठीक है कि नहीं। लेकिन आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है, तो राजाराम मोहन राय ने। आत्मी सभा की राजाराम मोहन राय। ठीक है कि नहीं। अगला स्वामी विवेकानंद। देख एक बार जब वीडियो समझ में नहीं आ रही, अब दोबारा जब ये चीज देखोगे ना,
तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और ये आगामी जो एग्जाम है ना, इनमें बहुत फायदेमंद होगी। एक दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से। देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, ये भी कहाँ से? बंगाल क्षेत्र से, यानी कलकत्ता से। बचपन का नाम इनका बहुत बार पूछा गया है, नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ क्या है? इनका बचपन का नाम है, स्वामी विवेकानंद का। और इनके गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। इसीलिए ये स्थापना भी किसकी करेंगे? रामकृष्ण मिशन की। देखिए, अब देखिए, जैसे दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? उनके गुरु थे, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम मूल शंकर अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम कह रहे हो दयानंद सरस्वती रखो। ऐसी करके वहां के राजा थे, खेतड़ी राजस्थान के राजा हैं, अजीत राज सिंह। इन्होंने क्या किया? विवेकानंद को कही, अरे यार तुम्हारा नाम का ये नरेंद्र नाथ, भावा नहीं लगते, इससे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका नाम चेंज करो, स्वामी विवेकानंद। बहुत बढ़िया नाम दे दिया ने, क्या है, नाम बदलने का सुझाव दिया, और इनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद रख दिया। और ये राजा ही क्या करेंगे? इनको करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि तुम एक काम करो, तुम बाबा तो बन गए, अब एक काम करो, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन है कहाँ पे? शिकागो में, वहां जाओ और बढ़िया से भाषण दे गया। तो ये जाते हैं कहाँ पर? देखो, राजा के सुझाव पर ही स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, और वहां पे क्या है? बढ़िया सा भाषण दिया, और ये क्या है? वाह भाई, भारत का नाम रोशन कर दिया। क्या है? भारत का नाम क्या कर दिया इन्होंने? रोशन कर दिया। इतना जबरदस्त भाषण दिया कि वहां पे जो उपस्थित लोग तो इनको अपना मानने लगे, नहीं तो भारत को कोई जानता ही नहीं था। वो जानते थे वो नहीं, वो सांप बीन बजा रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने देखा पहली बार इतना भयंकर सा कोई साधु आया है और इतना बढ़िया भाषण देता है कि सबको क्या कनेक्ट करके रख लिया मैंने। तो देखिए जरा, क्या है? पहला विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 में, क्या है, इन्होंने महत्वपूर्ण भाषण दिया। किसने? स्वामी विवेकानंद। ठीक है कि नहीं? अगला 3 साल तक, अब ये अमेरिका में दिया शिकागो, अब फिर इन्होंने कि अब चलो यूरोप वगैरह और घूम के आते हैं। तो इन्होंने क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की क्या है? यात्रा करी, और 96 में क्या आए गए? वापस इंडिया आ गए। 3 साल क्या है वहां घूमे भी नहीं, देखें कल्चर वगैरह कैसे हो यहाँ का, तो घूमे वापस आ गए। 1897, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की। 1897 में किसने करी है? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला देखिए, 1899 में रामकृष्ण जो मिशन है, इसका मुख्यालय कहाँ ले गए? बेलूर ले गए, 99। ठीक है कि नहीं? आगे इन्होंने एक बात कही कि संसार के सभी धर्म क्या है? कि सच्चे रूप से क्या है? ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। अब तुम हाथ जोड़ के प्रार्थना करो या ऐसे करके करो, कोई लेट के कर रहा है, किसी भी तरीका से करो, नाम तो नाम ही किसी भी तरीका से ले सकते हो। वही कह रहे हैं, संसार के सभी धर्म सच्चे रूप से ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं, और कुछ नहीं। अगला देखिए, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? जो इनके गुरु थे उनका नाम क्या था? गजोदर चट्टोपाध्याय। और इनका जन्म कहाँ था? बंगाल में। ठीक है कि नहीं? इनके गुरु हैं, ये ध्यान रखना। 1896 में भारत के बाहर न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अच्छा देखिए, पहला धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893 में। फिर 1900 में दूसरा वाला धर्म सम्मेलन हुआ, कहां पर? पेरिस में। और उसमें भी इन्होंने क्या भाग लिया, और एक शांति आश्रम की स्थापना करी है इन्होंने, कहा? कैलिफोर्निया में। कहां पर करी? कैलिफोर्निया में। अगला देखिए, और 1902 में क्या होगी इनकी मृत्यु? 4 जुलाई 1902 में विवेकानंद की मृत्यु होगी। और इनको कहा गया क्या? नव हिंदू जागरण का संस्थापक। नव हिंदू जागरण का संस्थापक। और नव जागरण का प्रभात, तो वो कौन है? वो है आपके कौन, जो पहले नंबर पर पढ़े थे, राजा राममोहन राय। ठीक है क्या नहीं? स्वामी विवेकानंद की पाली। ठीक है। एक इनकी शिष्या थी मार्गरेट नोबेल, इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। देखिए, विवेकानंद की शिष्या थी, जिन्हें क्या है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बाद, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु होगी, उसके बाद जो रामकृष्ण मिशन था, रामकृष्ण मिशन, उसका क्या है? प्रचार प्रसार किया। ठीक है कि नहीं? नाम क्या था? आयरिश महिलाएं, और नाम क्या है? मार्गरेट नोबेल, सिस्टर निवेदिता बोला जाता है। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर था, कब चेंज हुए गए, ये यहाँ पे आया है इंडिया में। तो देखिए, संस्थापक कौन है किसके? थियोसोफिकल सोसाइटी। संस्थापक है मैडम HP ब्लातवस्की और कर्नल आलकट। देखो, मैडम HP ब्लातवस्की और कर्नल आलकट संस्थापक हैं
थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन है? थियोसोफिकल सोसाइटी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है? 1875 न्यूयॉर्क में। कहां पर हुई है? 1875 न्यूयॉर्क में। अच्छा, 4 साल बाद ही 1879 में इसका प्रधान मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क से कहां पे आ गया? मुंबई में। 79 में क्या हुआ? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से कहां? मुंबई में स्थानांतरित हुआ। फिर मुंबई से जाएगा कहां? मद्रास में। अगला देखिए, 1882 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई से कहां पहुंच गया? मद्रास स्थानांतरित किया गया। ठीक है कि नहीं? 88 में क्या हुआ? एनी बेसेंट इसमें शामिल होंगे। 1888 में एनी बेसेंट, जो कि आयरिश महिला है, पहले ये लंदन की थी, ये ध्यान रखना। जब आयरलैंड अलग हुआ तो ये आयरलैंड पहुंच गई, ये ध्यान रखना। मूल रूप से देखी जाए तो ब्रिटेन से संबंधित है। इस सोसाइटी को क्या है, इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली, यानी ये शामिल होगी। कौन? एनी बेसेंट। ये पूछा जाता है कि एनी बेसेंट कब शामिल हुई है, तो 88 में। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, एनी बेसेंट 1898 में जो बनारस है वहां पे क्या करी इन्हें? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जाके आगे जाके क्या बना है? बनारस हिंदू विद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है कि नहीं? BHU जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU रख दिया गया। और मदन मोहन मालवीय ने इसका क्या है? समर्थन किया। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा गया ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है, संस्थापक कौन है, तो वहां करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे करके बोला ना कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की किसने नींव रखी थी, तो वहां पे कौन होंगे? तो आपकी एनी बेसेंट सही होगा। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके में, और ये क्या है? खत्म होने वाला टॉपिक। तो एक तरफ होंगे आंदोलन और एक तरफ होंगे संस्थापक। ठीक है कि नहीं? देखिए, इंपोर्टेंट है सबरे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये अभी हाल ही किसी पेपर में, ये बार बार पूछे जाते, इसलिए मैंने सबरे नोट करके रख दिए थे। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। अगला भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन और कौन सा? सूर्योदय आंदोलन। दोनों किसके? विनोबा भावे के। विनोबा भावे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या दिया गया है? एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, या एशिया का नोबेल कहते हैं, जिसका क्या नाम है? कमेंट करके बताएंगे। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन पूछा जाता है काय से संबंधित है, तो पेड़ों की कटाई से संबंधित है या पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ों की कटाई से। और कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? किसने चलाया था? ये पेड़ से, जो अगर पेड़ मत काटो हमें काट दो, पेड़ से चिपक के चला रहे थे, इसलिए क्या नाम रख दिया? चिपको आंदोलन। अगला देखिए, भारत सेवक संघ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है। भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में स्थापना करी है, ध्यान रखना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और ये ध्यान रखना, अगला क्या है? सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, तो वो है लाला लाजपत राय। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ध्यान रखना भारत सेवक संघ, ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी कौन है? लाला लाजपत राय। अगला देखिए, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन, तो ये चलाया किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ लिख लेना, क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और उन्हीं का निकनेम है, या अन्य नाम कह सकते हो, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है क्या नहीं? ये है किसके? खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, शुद्धि आंदोलन, ये अभी पढ़ के आए, दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। जो कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम धर्म में, दोबारा से हिंदू में लाना है, उसके लिए चलाया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। होम रूल लीग, दो होम रूल लीग है, ध्यान रखना, एक एनी बेसेंट की है और एक किसकी है? लाला लाजपत राय की। क्वेश्चन पूछा जाए ना, सबसे पहले भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी है, तो ध्यान रखना लाला लाजपत राय सही होंगे। कौन होंगे? सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक। और दूसरे नंबर पे जो है वो कौन है? एनी बेसेंट। दूसरे नंबर पे कौन है? एनी बेसेंट। अगला देखिए, प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे। कौन है? आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे, प्रार्थना समाज।
आर्य समाज अभी पढ़ गए हैं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तो ये कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर, या देवेंद्रनाथ ठाकुर भी लिख के आ जाता है, एक ही बात है। तत्वबोधिनी सभा तो कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, तो वो कौन है? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज तो वो कौन है? ज्योतिबा फुले। हरिजन सेवक संघ तो महात्मा गांधी, ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी। रामकृष्ण मिशन अभी पढ़ के आए स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। सुलभ इंटरनेशनल, तो सुलभ इंटरनेशनल जैसे तुमने देखा होगा रेलवे स्टेशन के पास वगैरह तो जो शौचालय वगैरह बने थे ना सुलभ वगैरह, तो इसकी शुरुआत करी है किसने? विदेश्वर पाठक। किसने करी है सुलभ इंटरनेशनल? विदेश्वर पाठक। अगला देखिए अभिनव भारत, अभिनव भारत वीडी सावरकर 1904 में इसकी स्थापना करी है। किसने करी है? वीडी सावरकर ने 1904 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादातर लोग होंगे वो किससे संबंधित होंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। 1925 में किसने करी है? केशव चंद्र हेडगेवार, केशव चंद्र हेडगेवार, केशव चंद्र हेडगेवार 1925। अगला देखिए सुपर 30, सुपर 30 किसकी है? आनंद कुमार। जो आईआईटी मूवी भी बनी है सुपर 30, आमिर खान वो से ऋतिक रोशन है उसमें हीरो, बड़ी जबरदस्त फिल्म है, जो आईआईटी की कोचिंग देते हैं। अगला देखिए अलीगढ़ आंदोलन, तो वो कौन है? सर सैयद अहमद खां, ये ध्यान रखेंगे। और हितकर्णी सभा बी आर अम्बेडकर, हितकर्णी सभा किसकी है? बी आर अम्बेडकर संस्थापक है। और लास्ट, और ये क्या है? वीडियो हो रही समाप्त, वेद समाज, इसके संस्थापक कौन है? स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री, ठीक है कि नहीं? तो ये वीडियो है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर एक बार नहीं समझ आया तो दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि लेंथी टॉपिक था और एक ही वीडियो में मैंने क्या कर दिया? कवर कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, बस अपना प्यार जताते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करिए? शेयर करिए, जैसे उनका भी भला हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।